देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम शिक्षा का माफिया तंत्र। शिक्षा का माफिया तंत्र में आज हम बात करेंगे दतिया के एक स्कूल की, जो 1 घंटे की बारिश के बाद ही उस स्कूल की हालत ऐसी थी जो स्विमिंग पूल बन चुका था और बच्चे जो वहां स्कूल में पढ़ने के लिए आए थे वो वहां मस्ती करते हुए दिखे। हालांकि शिक्षक भी वहां पर अच्छे खासे परेशान नजर आए। सवाल ये उठता है कि बरसात के दिनों में अधिकतर ऐसा देखने को मिलता है कि स्कूल की बदहाल हालत जो होती है वो बच्चों के लिए परेशानी का सबब बन जाती है। बावजूद इसके जिम्मेदार अधिकारी, जिम्मेदार प्रशासन जो लगातार दावे करते हैं शिक्षा को ऊंचा स्तर देने की, उनके सारे दावे यहाँ खोखले नजर आ रहे हैं। और इसी पर विस्तार चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। मेहमान से आपका परिचय करवा दें। हमारे साथ माधुरी शर्मा जी जुड़ी है जो कि सामाजिक कार्यकर्ता है। माधुरी जी, देश न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माधुरी जी, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं दतिया के एक स्कूल की बात कर रहे हैं जो 1 घंटे की बारिश के बाद ही स्कूल के बाहर का परिसर आप देख सकती है विजुअल के माध्यम से, जो बिल्कुल स्विमिंग पूल बन चुका है जहां बच्चे पढ़ने आते थे, पढ़ने की बजाय वो वहां मस्ती करते हुए नजर आए। शिक्षक भी खासे परेशान नजर आए। आपको क्या लगता है कि प्रशासन को इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है? जी बिल्कुल, इसमें कहीं ना कहीं प्रशासन की गलती है। आप जब स्कूल आपको पता है बरसात के समय में, ये कोई ऐसी पहली बार वहां पर ये पानी नहीं भरा होगा। इससे पहले भी हर बरसात में वहां यही हाल हुआ होगा। और ऐसा वहां नहीं, आप अधिकतर जो सरकारी स्कूल हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों में, आप या शहरी क्षेत्रों की भी बात करें, वहां के स्कूलों की बरसात में इतने बदहाल हो जाते हैं कि वहां पानी और वहां के सीवर लाइन सब चौक हो जाती हैं। और इस तरह की घटनाएं हमें अक्सर देखने को मिलती हैं। यदि समय पर आसपास के अगर कोई नाले हैं तो उनकी सफाई बरसात से पहले करवा दी जाए तो शायद ये इस तरीके का माहौल वहां ना बने। दूसरा, आपका अगर सड़क का लेवल उस स्कूल से ऊंचा है तो क्या हम ये ध्यान नहीं रखते कि एक लेवल में अगर हमारा स्कूल अगर नीचाई पे है तो यहाँ बरसात में दिक्कत आएगी और पानी भरेगा। तो इन सब चीजों को क्यों अनदेखा किया जाता है? क्यों सरकारी स्कूलों पर ध्यान नहीं दिया जाता है? यहाँ पे क्यों स्कूल के जो टीचर हैं वो क्यों इन चीजों को पहले से संज्ञान में लेकर सरकार तक अपनी बात क्यों नहीं पहुंचाते हैं? क्या सरकार उनकी बातों को अनदेखा करती है, या टीचर्स को ही अपने स्कूलों की व्यवस्थाओं पर ध्यान नहीं है? क्या वो सोचते हैं अच्छा है स्कूल में पानी भर जाएगा, 10-15 दिन घर में आराम करेंगे? क्या उनकी ये मंशा तो नहीं रहती है ना? तो ये सब चीजें थोड़ा ध्यान देने लायक है। हमेशा हर समय स्कूलों की व्यवस्थाएं, सरकारी स्कूलों की अगर व्यवस्थाओं की अगर बात करते हैं तो वहाँ या तो टीचर नहीं है, वहाँ या तो लाइट नहीं है, वहाँ या तो शौचालय गंदे पड़े हुए हैं, वहाँ बच्चों के बैठने की कुछ उचित व्यवस्था नहीं है, ऊपर की छतें टपक रही हैं, मालूम पड़ा कि फर्श वहाँ सही नहीं है, रोड जाने की व्यवस्था सही नहीं है, नदियां भरी हुई हैं, बच्चों के वहां आने की व्यवस्था सही, मतलब अव्यवस्थाएं केवल यही देखने को सुनने को मिलती हैं। इसीलिए लोग तो इनमें थोड़ा सा सब सुधार करने की जरूरत है। सरकार के संज्ञान में ये बातें बार बार देने की जरूरत है कि भाई स्कूल शिक्षा पर, सरकारी स्कूलों पर ध्यान दिया जाए। इसीलिए प्राइवेट स्कूलों को बढ़ावा मिलता है। नहीं है माधुरी जी, यहाँ एक सवाल और बनता है कि जिस तरह से हम बात कर रहे हैं बरसात के मौसम में अधिकतर देखने को आता है कि एक स्कूल की, केवल दतिया की बात नहीं करते हैं, पूरे मध्य प्रदेश के अगर परिप्रेक्ष्य में भी बात करें तो मध्य प्रदेश के परिदृश्य में बात करने में पता चलता है कि कई स्कूल ऐसे हैं जो इसी हालत में है। बरसात चूंकि अभी शुरू हुई है और अभी बहुत समय बाकी है, ऐसे में आपको क्या लगता है इस तरह की खबरें लगातार और भी आने वाली है और प्रशासन को इस ओर ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है और सरकार को भी इस ओर कड़े कदम उठाने की आवश्यकता है? बिल्कुल 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 सही बात है। सरकार को इस तरह में कड़े कदम उठाने की जरूरत है। और सबसे बड़ी बात तो है कि सबसे बड़ी आप है ना एक ऐसी टीम गठित करें कि आखिर इस तरह की समस्याएं स्कूलों में क्यों आती हैं, तो वो भी हमेशा एक भौतिक निरीक्षण और एक औचक निरीक्षण जो होता है समय समय पर करें कि भाई यहाँ क्या समस्याएं आती है। टीचर से भी लिखित में आप उनकी समस्याओं को हर साल मंगवाएं कि आपके स्कूल में आखिर क्या समस्या है, उन समस्याओं को किस तरीके से दूर किया जाए। क्या किसी स्कूल टीचर ने क्या अपनी स्कूलों की समस्याओं को कभी सरकार के समीप रखा है क्या? वो तो और दूर भगते हैं कि जो सरकारी स्कूल के टीचर हैं वो सरकार के सामने आके वो इतना वो कहते हैं ना, इतना टैलेंट ही नहीं रखते कि उनके सामने जाकर रोज बात कर सकें। ये कहाँ कमी आती है? तो इनको सब देखने की जरूरत है। सरकार तो हर समय कोई ना कोई अच्छा काम ही करना चाहती है, ये नहीं है कि उस काम को बिगाड़ना चाहे। अभी हमारी मोहन सरकार ने बहुत अच्छा स्कूल के संबंध में निर्णय लिया है। उन्होंने 730 स्कूलों को एक तीसरी पीएम के माध्यम स्कूल का नाम देकर फिर पीएम स्कूल की तरह उन्हें नाम देकर उनमें एक नई शिक्षा नीति को लागू करके और नई तरीके से इनको बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, सरकार की मंशा तो है, लेकिन यहाँ कहीं ना कहीं
जो सरकारी तंत्र है वो निष्क्रिय होता दिखता बिल्कुल है। माधुरी जी, सही इसलिए कहा ये आपने कि समस्याएं आती सरकार हैं। की मंशा तो है सारी सुविधा देने की, लेकिन यहाँ सरकारी तंत्र जो है वो असफल नजर आया। इस वक्त हमारे साथ खिलावन चंद्रकार जी भी जुड़े हुए हैं, जो कि वरिष्ठ पत्रकार है। खिलावन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है देश न्यूज में। अच्छा, नमस्कार, खिलावन जी, नमस्कार। जिस तरह से हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के दतिया की, जहां स्कूल में 1 घंटे की बारिश के बाद हालात ये थे कि स्कूल परिसर में पानी भर चुका था, बच्चे वहां मस्ती करते हुए नजर आए, टेबल कुर्सियां किताबें वहां तैरती नजर आई। ऐसे में क्या लगता है बच्चों का भविष्य क्या होगा? देखिए, पूरी शिक्षा व्यवस्था पर यदि ध्यान दिया जाए, तो मुझे लगता है कि सरकार की प्राथमिकता में शामिल नहीं होती। आजकल बिल्कुल। सरकार की प्राथमिकताएं बदल गई हैं, जबकि शिक्षा और स्वास्थ्य, कृषि इत्यादि पर जब से ज्यादा ध्यान देना चाहिए था। लेकिन जो दतिया में दृश्य पैदा हुआ, उससे यही स्पष्ट होता है कि कहीं न कहीं सरकार की लापरवाही, प्रशासन तंत्र की लापरवाही, शिक्षा विभाग की लापरवाही, ये सब निश्चित रूप से दिखाई देता है। और जिस तरह से कापी किताब तैरते रहे, टेबल कुर्सियां तैरती रहीं, बच्चे मस्ती करते रहे, तो मुझे लगता है कि वहाँ शिक्षकों को पर्याप्त ध्यान देना चाहिए, शिक्षा बिल्कुल। विभाग को पर्याप्त ध्यान देना चाहिए उस पर। और जो समय समय पर निरीक्षण होता है, आए दिन इस तरह की बारिश में कहीं कहीं छत टपक रही है, कहीं छप्पर ही नहीं, कई स्कूल तो ऐसे हैं जिसमें छप्पर फूट चुकी है, लेकिन उसको मरम्मत नहीं किया जा रहा है। संसाधनों की बहुत कमी है। इस तरह की बातें लगातार देखी जा रही है। तो मुझे लगता है सरकार को शिक्षा को प्राथमिकता से लेकर के इसमें सुधार करने की जरूरत बिल्कुल। है जी। बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा खिलावन जी आपने कि यहाँ पर सरकार को सुधार करने की आवश्यक। एक चीज़ और जानना चाहूँगी आपसे मैं, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं, स्कूल प्रशासन की बात कर रहे हैं, बच्चों के भविष्य की बात कर रहे हैं, बच्चे जो देश का भविष्य हैं, उनके साथ ये खिलवाड़ कितना उचित है? क्योंकि अगर ज़िम्मेदार अधिकारी धरातल पर उतर कर जाँच पड़ताल करते, तो उन्हें पता होता कि कहीं न कहीं बरसात में इस स्कूल में समस्या होने वाली है, उस समस्या से पहले ही निजात पाया जा सकता था। आपको क्या लगता है, लापरवाही अधिकारियों की ज़्यादा है या फिर सरकार की? सरकार पर्टिकुलर स्कूल पर ध्यान तो नहीं दे सकती, इसके जी। लिए पूरा शिक्षा व्यवस्था की सरकार की बुरी रहती है और पूरा देख जाता है। लेकिन मुझे लगता है कि शिक्षा अधिकारी, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी और स्कूल के हैं, तो जो है बहुत महती जिम्मेदारी है। यदि कोई कमी है तो आप जरूरी मदद से उनको जो है, यदि पानी की निकासी कहीं नहीं, हाँ, ठीक है खिलावन जी, बिल्कुल सही कहा आपने कि ज़िम्मेदारी सभी की बनती है। पर माधुरी जी, आपके पास आऊँगी, जैसा कि मैंने खिलावन जी से भी सवाल पूछा है कि सवाल ये है, सिंपल सा है कि कई बार ऐसा होता है कि परिस्थितियाँ जब बिगड़ती है उसके बाद हम उसका समाधान ढूँढते हैं। जब हमें पहले से पता है कि बरसात के समय में स्कूलों में अधिकतर ये समस्या आने वाली, क्या हम उस समस्या का समाधान पहले ही नहीं ढूँढ सकते ताकि बच्चों को वो परेशानियों का सामना ना करना पड़े? बच्चों की परेशानियां को सामना ना करना पड़े, इस ओर तो जो शिक्षक जो निरंतर उनके साथ में हैं, जो जी। डेली उनसे मिल रहे हैं, वो ही इसको ध्यान नहीं दे रहे हैं। अगर जो शिक्षक हैं वो अगर उनको वो ही पूरी तरीके से अपने स्कूल को ध्यान में रखते हुए काम। बिल्कुल माधुरी, जैसा कि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि दतिया के एक स्कूल की, जिसके हालात ऐसे हैं कि पानी ज़्यादा बरसने पर मात्र 1 घंटे की बरसात के बाद स्कूल परिसर स्विमिंग पूल में तब्दील हो गया। वहाँ परिस्थितियाँ ऐसी हुई कि टेबल, कुर्सी, यहाँ तक कि बच्चों की किताबें भी तैरती हुई नजर आई। बच्चे हालांकि वहाँ मस्ती करते हुए नजर आए, क्योंकि उनके लिए वो मस्ती का विषय था। लेकिन सवाल गंभीर है कि स्कूल परिसर का ये हाल शिक्षा में कितनी बड़ी बाधा बनने वाला है। दूसरा सवाल ये भी उठता है कि जिस तरह से परिस्थितियां सामने आ रही है, बरसात के दिनों में स्कूल के परिसर में पानी भर जाना, क्या जिम्मेदार अधिकारी जांच पड़ताल करते, उन्हें मौका मुआयना करते, उन्हें पता होता कि ये जो परिस्थितियां हैं, इन परिस्थितियां बरसात में बनने वाली, तो इन परिस्थितियों को कहीं ना कहीं रोका जा सकता था। लेकिन जिम्मेदार अधिकारी जो है धरातल पर उतरने को तैयार नहीं है। दूसरा सवाल यहाँ ये बनता है कि जिम्मेदार सरकार जो लगातार बच्चों के भविष्य की बात करती है, वो भी बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही। खिलवाड़ इसलिए भी कहना चाहेंगे क्योंकि जिस तरह से बच्चे देश का भविष्य होते हैं, उनके साथ ये परिस्थितियां बिल्कुल सही नहीं। इस वक्त माधुरी जी हमारे साथ पुनः संपर्क में है। माधुरी जी, अपनी बात पूरी कीजिए।
मैंने जैसे बताया कि कहीं न कहीं ये ना स्कूल टीचर की भी कमी है। आपको पता होता है कि आपके स्कूल में क्या कमियाँ हैं, आप उनको रिटर्न में लिख के, आप तो कलेक्टर आपके यहाँ हैं, आप उनको, आपके अध्यक्ष हैं, आप उनको जाके बताइए कि बिल्कुल। सर ऐसा-ऐसा मेरे स्कूल में ये कमी आ रही है। सरकार के पास प्रॉपर बजट है हर काम के लिए, वो क्यों नहीं समय पे करवाएँगे? लेकिन ये लोग है ना सभी उदासीन हैं सब। जो भी आप देखें क्या स्कूल के टीचर्स की अलग-अलग कामों में अगर ड्यूटी लगी हुई है और उनको जब वापस अपने काम के लिए भेजा जाता है स्कूल में तो वो जाने को तैयार नहीं है। उनको वही जगह अच्छा लगता है। मतलब स्कूल टीचर को अपना जो जॉब है उससे प्यार ही नहीं है। वो वहाँ रहना ही नहीं चाहते। तो बिल्कुल। ये सारी बहुत सारी इस तरह की समस्याएं। आप देखो स्कूल के टॉयलेट्स जहाँ लड़के लड़कियां पढ़ रहे हैं वहाँ टॉयलेट्स बिल्कुल प्रॉपर नहीं है। बिल्कुल। आप है ना उनमें ना इतनी गंदगी, क्या वहाँ स्वीपर की नियुक्ति नहीं है या जो भी सफाई वाले की नियुक्ति नहीं है? क्या नियुक्ति नहीं है तो आप नियुक्ति करवाइए, बिल्कुल। उसकी जांच करिए कि बराबर सफाई हो रही है कि नहीं। ये भी देखा जाता है कि स्कूल के जो टीचर हैं वो आस पड़ोस के जो घर हैं उनसे खूब अच्छी दोस्ती कर लेते हैं और खुद उनका वॉशरूम यूज करने के लिए उनके घर चले जाते हैं स्कूल बिल्कुल। छोड़ के। लेकिन जो स्कूल में टॉयलेट है उसको नहीं, वहां नहीं जाते क्योंकि वो उनको गंदा लगता है। अगर आपको स्कूल का टॉयलेट गंदा लगता है तो फिर बच्चे वहां कैसे जा रहे हैं? आपके संज्ञान में ये चीज नहीं आती है? आप इस चीज को आगे तक क्यों नहीं बढ़ाते हैं? बिल्कुल। तो ये सब गड्ढे, ये सब पानी भरना, छत छत पे से पानी टपकना और भी इस तरीके की जो चीजें स्कूल में जो लापरवाही है, लाइट व्यवस्था नहीं है, बैठने की व्यवस्था नहीं है, खाने की प्रॉपर व्यवस्था नहीं है। तो इन सब चीजों को आप है ना सरकार के संज्ञान में लाके इसे पूरा करवा सकते हैं। सरकार के पास प्रॉपर पैसा है और वो सरकार चाहती है कि हर चीज को दुरुस्त किया जाए। लेकिन ये नीचे वाले जो अपन बोलना चाहिए, जो अधिकारी हैं या जो टीचर्स हैं, जी। जो जो भी हैं ब्यूरोक्रेट, जो भी इसमें शामिल हैं, वो इसको इतना सीरियस नहीं लेते हैं। उनको बच्चों के जीवन, क्योंकि उन लोगों के बच्चे जो भी वहाँ टीचर भी पढ़ा रहे हैं उनके बच्चे भी वहां नहीं पढ़ रहे, वो बिल्कुल। भी इनको एक बोझ समझ रहे हैं। ये समझ रहे हैं कि जाने कौन से मेरे ऐसे वो थे कि मुझे इन बच्चों को पढ़ाना पड़ रहा है और यहाँ रोज आना पड़ रहा है। वो तो उसको अपना कलंक समझ रहे हैं, अपना एक वो समझ रहे हैं कि ये मुझे एक बहुत बुरा काम मिल गया है। उनको अपने काम से प्यार ही नहीं है। उनके अंदर जो कर्तव्य निष्ठा और परायणता जो होनी चाहिए वो ही नहीं है। अगर वो चीज उनके अंदर हो तो ये बिल्कुल। सब चीजें देखने को ही ना मिले स्कूल में। बिल्कुल। बिल्कुल हर माधुरी जी। चीज समय पे दुरुस्त हो जाए, बिल्कुल सही है कहा ना? आपने कि समय पर चीज़ें दुरुस्त हो जानी चाहिए ताकि समस्याओं का सामना ही ना करना पड़े। खिलावन चंद्राकार जी, आपके पास आऊँगी यहाँ पर मैं। जिस तरह से हम बात करें स्कूल परिसर में पानी भर चुका है, ऐसे में बच्चों की शिक्षा तो बहुत दूर की बात हो गई। यहाँ पर सवाल ये भी उठता है कि यही परिस्थिति अगर पूरे बरसात के महीने में या पूरे बरसात के मौसम में रही तो बच्चों के भविष्य का क्या होने वाला है, उनकी पढ़ाई का क्या होने वाला है? और निश्चित रूप से गंभीर चिंतन का विषय है। यदि लगातार यही स्थिति बनी रही तो एक लंबा अरसा तक यही स्थिति बनती है तो छात्र छात्राओं की पढ़ाई पूरी तरह से प्रभावित होती है और ऐसे में वैकल्पिक व्यवस्था देखना चाहिए। यदि कोई आसपास कोई दूसरी बिल्डिंग है खाली है तो वहाँ शिफ्ट करे जो बच्चों की शिक्षा को जारी रखना चाहिए। बिल्कुल। साथ ही में कि पूरे 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 मामले को संज्ञान में उच्चाधिकारियों को तत्काल ही लेना चाहिए और पानी निकासी की व्यवस्था हो। यदि पानी निकासी की व्यवस्था दुरुस्त है तो यदि छतें टपकती है तो उसकी व्यवस्था हो। लेकिन मुझे लगता है जो दृश्य दिखाया है वो कहीं से पानी निकासी की व्यवस्था नहीं है, इसलिए वहाँ बाढ़ की स्थिति पैदा हुई है, ऐसा प्रतीत होता है। तो कुल मिलाकर के यदि देखना चाहिए कि शैक्षणिक संस्थाओं में सिर्फ किसी शैक्षणिक संस्था की बात नहीं, जी। सभी शैक्षणिक संस्थाओं के आसपास जो जल भराव की स्थिति है या पानी निकासी की व्यवस्था नहीं है तो उसको दुरुस्त करना चाहिए, छात्राओं को शिक्षा ग्रहण करने में कोई दिक्कतों का सामना ना करना बिल्कुल। पड़े। बिल्कुल और सही मैं कहा। तो कहता हूँ कि शिक्षा अधिकारी को निश्चित रूप से यदि स्थानीय निकाय का नगर पालिका या नगर पंचायत है या नगर निगम है जी। तो अधिकारियों को करके बैठक करके इस समस्या को जल्द से जल्द निदान करना चाहिए तभी बिल्कुल। छात्रों का भविष्य सुरक्षित रहे। बिल्कुल। बिल्कुल सही कहा कि जिम्मेदार अधिकारियों को इस ओर ध्यान देकर इस समस्या का निस्तारण करना चाहिए। माधुरी शर्मा जी, आपके पास आऊंगी। ये पहला मामला हमारे सामने आया है जहां पर परिस्थिति आई है। आपको क्या लगता है, अब जिम्मेदार अधिकारी को या फिर जिम्मेदार जनप्रतिनिधि को ध्यान में रखकर अब बाकी स्कूलों की औचक निरीक्षण करना चाहिए और वहां पर देखना चाहिए कि क्या इस तरह की परिस्थितियां और बनने वाली है, और अगर बनने वाली है तो उसका निराकरण करना आवश्यक है? बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल जो आपने बोला, ये जहाँ भी ये परिस्थितियाँ, ये तो एक एक चीज़ है ना, दतिया वाली ज़्यादा संज्ञान में आ गई। वहाँ के किसी व्यक्ति ने शिकायत की
और ये इस चीज को बहुत उसमें जांच में लेके आए। लेकिन आप अगर देखेंगे तो अधिकतर स्कूलों की यही हालत है। सबसे बड़ी बात है कि इसको संज्ञान में हर स्कूलों को बरसात से पहले या औचक निरीक्षण हर चीज का करते बिल्कुल। हुए अगर समस्याओं को ध्यान में दिया जाए वहाँ की कि वहाँ क्या समस्याएं आ सकती हैं या आती हैं, तो ऐसी समस्याओं को बहुत अच्छे से दूर किया जा सकता है, समय पे दूर किया जा सकता है। बच्चों की पढ़ाई में और में कोई मतलब दिक्कत नहीं आएगी। वो भी अपनी पढ़ाई बरसात में भी हो या कोई अदर समय भी हो, तब बिल्कुल। भी वो कर सकते हैं, क्योंकि लाइट तक नहीं होती स्कूलों में। चलो एक पानी हो गया, लाइट हो गया, ये तो एक मूलभूत मतलब सुविधाएं हैं जो कि एक स्कूल में होना बहुत जरूरी है। ऐसी ऐसी सुविधाओं की कमी है, टीचर नहीं है। इन सब चीजों का सुधार केवल सरकार थोड़ा इसको संज्ञान में ले, इसको है ना एक बहुत महत्वपूर्ण विषय समझे। एक ये बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ ना हो, बच्चों के भविष्य का बहुत ध्यान रखें, उनकी उनकी स्कूल की जो पढ़ाई है उसकी गुणवत्ता पर ध्यान दें, तो ये सारी चीजों से निजात पा सकते हैं और ये बड़ी समस्या नहीं है। मोहन सरकार बहुत अच्छे स्टेप्स कुछ ले रही है। अगर ये सब बातें भी उनके संज्ञान में जाएंगी तो निश्चित रूप से वो इस पे पूरा प्रयास करेंगे इसको दूर करने का। और अगर सरकार थोड़ा सक्रिय हो जाती जी। है तो ये समस्याओं पर काबू पाया जा सकता है। ये बिल्कुल। कोई इतनी बड़ी समस्याएं नहीं बनेंगी। बिल्कुल माधुरी जी, सही कहा कि इतनी बड़ी समस्या नहीं है। अगर इस पे ध्यान दिया जाए और इसमें लापरवाही ना की जाए तो ये बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन अगर इस पर ध्यान नहीं दिया जाता और लापरवाही लगातार की जाती है तो ये एक बड़ी समस्या बन सकती है। खिलावन चंद्रकार जी, आपके पास आऊंगी। यहाँ पर मैं जिस तरह से स्कूल परिसर में पानी भर चुका है, यकीनन वहाँ बिजली भी होगी, बिजली के तार कोई पानी में गिर सकते हैं या फिर कोई जहरीला जानवर वहाँ हो सकता है। ऐसे में कोई हादसा होने का भी भय, उसके बावजूद भी जिम्मेदारी से, और आपको नहीं लगता कि लापरवाही कर रहे हैं? यहाँ तक कि बच्चों के अभिभावक भी यहाँ पर लापरवाह नजर आ रहे हैं। हाँ देखिए, लापरवाही तो है, लापरवाही तो और मुझे लगता है इसमें हम सिर्फ शिक्षा सुनाते हैं कि स्थानीय निकाय की भी बड़ी गलती होती है इसमें। बार बार कहा जा रहा है कि वर्षा के पूर्व नालों की सफाई करें, नाली से पानी निकासी में कोई व्यवधान पैदा हो रही है तो जो है अतिक्रमण है तो उसको तोड़ करके पानी निकासी को सरल सुगम बनाया जाए। इस तरह की बातें लगातार अधिकारियों द्वारा निर्देश दिया जा रहा है। उसके बावजूद भी नहीं मालूम क्यों इस स्कूल में इस तरह की समस्या आई, जी। ये तो समझ से परे है। लेकिन हाँ, अब चूंकि यह हालात शिक्षा विभाग की भी जिम्मेवारी है कि जल्दी से जल्दी स्थानीय प्रशासन के ध्यान में ला कर को इस समस्या से निजात पाई जाए। अभी तो पूरी बरसात, मुझे लगता है कि अभी 2 महीने और बारिश का बिल्कुल। सीजन है। ऐसे में निश्चित रूप से बहुत सफर करना पड़ सकता है छात्र छात्राओं को। और छोटे छोटे नौनिहाल बच्चे हैं, मुझे जो 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 फुटेज में दिखाई दे रहे हैं, तो मुझे नौनिहाल बच्चे हैं, बहुत ज़्यादा उम्र के नहीं हैं, तो उनके पढ़ाई पर जो है वो व्यवधान आया है, उसको भी दूर करने में विभाग को और स्थानीय स्तर पर यदि आपके इस चैनल को, देश न्यूज को यदि वहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि भी देख रहे हैं तो जी। उनको भी लगता है मुझे कि वो भी संज्ञान में ले करके सब लोगों से, सभी पक्षों से बातचीत करके इस समस्या का निदान करें। बिल्कुल। बिल्कुल सही कहा आपने कि इस पक्ष पर बात कर इस समस्या का समाधान करना चाहिए, क्योंकि जिम्मेदारी सभी की बनती है, क्योंकि बच्चों के भविष्य का सवाल है, उनके जीवन का सवाल है। माधुरी जी, आपके पास आऊंगी। यहाँ पर मैं जिस तरह से हम चर्चा कर रहे हैं कि बच्चों का भविष्य संकट में, और ये पहली बात नहीं है, कई बार ऐसे मामले हमारे सामने आते हैं। ऐसे में जब जिम्मेदार अधिकारियों को इन मामलों से अवगत कराया जाता है तो उनका एक ही जवाब होता है कि हमें आपके माध्यम से बात पता चली, अब हम इसे दिखवा लेते। आपको क्या लगता है कि उन्हें ये बात तो पहले पता होनी चाहिए और उसका निराकरण भी उन्हें पहले कर देना चाहिए, मीडिया में आने से पहले ही? बिल्कुल, बिल्कुल। ये ऐसा नहीं है कि उनको बात आपके संज्ञान से, उनको ये सब पता है कि हमारे स्कूलों की या अदर जगह पे क्या हालत है। जी। ये सब जानते हुए भी इन चीजों को वो अनदेखा करते हैं। जब तक बात सिर से ऊपर ना आ जाए, जब तक अधिकारियों की सस्पेंड वाली बात ना आ जाए, तब तक उनके कान पे जूं नहीं रेंगती। बिल्कुल। वो तो जब अब उनको लग रहा है, अब लगेगा कि हाँ भाई अब कल करना ही है ये वाली बात, अब तो ये मीडिया में भी चालू हो गई है बात ये वाली, और इस पर हमें जरूर इस पर संज्ञान लेने की जरूरत है, तभी वो आगे बढ़ेंगे। नहीं तो ऐसी कोई समस्या नहीं थी कि जिसका समाधान नहीं था।
वो चाहते तो पहले ही इस समस्या का समाधान कर सकते थे। बिल्कुल। और आगे भी बहुत सारी स्कूलों से संबंधित जो समस्याएं हैं उनका समाधान उन्हें समय से पूर्ण करना चाहिए, ना कि समस्या उत्पन्न होने के बाद। तो निश्चित रूप से वैसे तो आज आपने इस समस्या को और अपने अब चैनल के माध्यम से इसको लेके आए हैं लोगों के बीच में, तो आज सब थोड़े से अधिकारियों में भी इसके प्रति जागरूकता बनेगी। और जागरूक तो है ही वो, लेकिन फिर भी थोड़े और अवेयर होंगे कि कहीं हमारी नौकरी पे बात ना आ जाए, कहीं सरकार इसको ज्यादा बड़े उसमें ना ले ले। तो निश्चित रूप से उनका भी वो मन हो गया होगा कि अब जल्दी से जल्दी इस पर कैसे कार्रवाई की जाए, कैसे वहाँ की जगह को ऊंचा किया जाए, कैसे लेवलिंग करी जाए, कैसे सफाई की जाए, कैसे इस समस्या से छुटकारा पाया जाए, निदान पाया जाए। बड़े बड़े इंजीनियरों को बुला के उनकी परामर्श लेकर, जो परामर्श आपको पहले लेनी चाहिए, जिन परामर्श से आपको इस स्कूल को बनाना चाहिए कि वहाँ इस तरीके की पानी वाली समस्याएं उत्पन्न ना हो, अदर समस्याएं उत्पन्न ना हो। लेकिन अब ऐसा लगता है कि वो निश्चित रूप से अब ऐसी समस्याएं और इनके बारे में उनको समाधान लेना चाहिए और इस काम को दुरुस्त करना चाहिए। और आगे कभी भी ये स्कूल संबंधी छोटी छोटी शिकायतें और समस्याएं इतनी गंभीर ना हो कि अपन को इस पर डिबेट करना पड़े। मेरा तो ये मानना है। बिल्कुल माधुरी जी, बहुत सही बात कही आपने कि यहाँ पर ये मामला संज्ञान में आ चुका है, जिम्मेदार अधिकारियों को अवगत कराया जा चुका है, तो ऐसे में उनको अब इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है और आगे भविष्य में इस तरह की घटनाएं ना हो उस पर भी काम करने की आवश्यकता है। माधुरी शर्मा जी और खिलावन चंद्रकार जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। हम बात कर रहे थे दतिया के स्कूल की, शासकीय नवीन माध्यमिक विद्यालय की, जहाँ का हालात ऐसे हैं कि 1 घंटे की बारिश के बाद स्कूल परिसर जो है स्विमिंग पूल बन चुका है। टेबल कुर्सियां किताबें वहां तैरती हुई नजर आई और बच्चों का भविष्य भी कहीं ना कहीं तैरता हुआ नजर आया। जिम्मेदार अधिकारी लापरवाह हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि जिम्मेदार कब जागते हैं और कब बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ बंद होता है। हमारे आज के खास कार्यक्रम शिक्षा का माफिया तंत्र में इतना ही। अब बने रहिए देश न्यूज के साथ।